के त्रेता युग में प्रभु श्री राम निराकार रूप का त्याग करके साकार आकार रूप धारण करके धरती पर अवतरित हुए हैं। द्वापर युग में जिनको भाव से चरा करके, जिनकी सेवा करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना नाम ही गोपाल कहला दिया। इस कली काल में जिनकी सेवा पूजा अर्चना करके तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज, देव नारायण भगवान, भाती जी महाराज देवत्व को प्राप्त हो गई, ऐसी विश्व वंदनिया आनंद कंद नंद नंदना की प्यारी श्री राधे रानी जी की दुलारी, जगत में विराजमान कामधेनु स्वरूपा, सुरभि स्वरूपा, बहुला स्वरूपा, अखिल गोवंश को मेरा सादर कोटि वंदन। नीलमणि वृषभ भगवान, जिनको भोले बाबा सदैव अपने सम्मुख बिठा करके रखते हैं, जो धर्म का साक्षात स्वरूप है, ऐसे धर्मावतार वेल भगवान नंदी महाराज जी को कोटि वंदन। कलयुग में समस्त जीवों का पाप मिटाने वाली भोले बाबा की ही स्वरूपा माँ नर्मदा मैया के चरणों में कोटि वंदन। नर्मदा पुराण के माध्यम से माँ नर्मदा की महिमा को आप सभी लोगों के हृदय में स्थापित करके आपके हृदय में भक्ति के बीज को रोपने वाले, इस कली काल में सद्मार्ग बता करके और परम गति प्राप्त करवाने वाले नर्मदा मैया की दिव्य महिमा को आप सभी लोगों तक पहुंचाने वाले परम पूज्य व्यास जी महाराज जी को कोटि वंदन। विराजित सभी गोभक्त, प्रभु भक्त, ईश्वर भक्त, सत्संग प्रेमी सज्जन, भक्तिमती शक्तिमती माताओं बहनों, उपस्थित व्यासपीठ पर विप्र देवताओं एवं इस कथा को अपने सुर स्वर संगीत से और सुंदर बनाने वाले समस्त साजबाज पर विराजमान सभी भाइयों को एवं छोटे छोटे बाल गोपालों के हृदय में विराजमान मां नर्मदा जी के चरणों में मेरा कोटिशव प्रणाम। सभी को जय गौ माता, जय श्री राम, सभी को नर्मदे हर। बड़ा सौभाग्य है आप सभी जोगत वासियों का, जो समय समय पर परमात्मा आप पर कृपा करते हैं और समय समय पर सत्संग की परिधि में आपको ले जाते हैं। जिस तरह से रोज जो बर्तन होते हैं ना, उसको मांज करके रखना जरूरी है। कोई जूठा बर्तन ज्यादा दिन रह जाए तो फिर वो बदबू मारने लग जाता है, विकार आ जाते हैं। जिस तरह से वस्त्रों को रोज धो करके रखना जरूरी है, नहीं धोओगे तो थोड़े दिन बाद उसमें बदबू आ जाएगी, बास आ जाएगी। उसी तरह से मन को भी नियमित धोना जरूरी है, साफ करना जरूरी है। बर्तन और वस्त्र तो आप साबुन से साफ कर लेते हैं, लेकिन मन को मार्जन करने का साधन सत्संग है। समय समय पर सत्संग मिलता रहे तो हमारे जीवन के जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को 1000 काम छोड़ के भी सत्संग मिले तो वो छोड़ करके जाना चाहिए। लाख नुकसान हो तो वो होता रहे, लेकिन सत्संग सुनने अवश्य जाना चाहिए। हमने कई लोगों को देखा है, जब कथा होती है ना तो संडे ढूंढते हैं कि 7 दिनों में संडे कब आ रहा है, उस दिन चले जाएंगे। कोई निमंत्रण देने जाते हैं कथा का, तब भी यही कहते हैं कि देखो भाई 7 दिन की तो नहीं बनेगी, लेकिन रविवार के दिन एक दिन तो पक्का ही आएंगे। भगवान के लिए भी आप छुट्टी का दिन ढूंढ रहे हो। परमात्मा ना करे किसी दिन आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, आप भी भागे भागे जाओ भगवान के पास में, और अगर वो आपको कह दे तो जाओ बेटा जा, संडे के दिन आना, अभी टाइम नहीं है, तो फिर विचार करो क्या हाल होगा। तो सत्संग तो हमें सुनना ही चाहिए। परमात्मा की अनंत कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। ऐसे राह चलते किसी को कथा नहीं मिलती है। अगर कथा सहज होती ना
तो जोबट की इतनी आबादी है, सनातन धर्म को मानने वाली इतनी आबादी है कि अगर सारी की सारी आ जावे तो मैदान छोटा पड़ जावे, पैर रखने की भी जगह ना मिले। लेकिन कृपा आप पर है, जिन पर कृपा होगी वही तो लोग इस सत्संग में आ पाएंगे, जिन पर कृपा नहीं वो कैसे आ पाएंगे। आपको अगर स्मृति में हो तो मैंने कथा में एक बात बताई थी आपको कि जब कोई कथा होती है तो हनुमान जी महाराज टिकट चेकर के रूप में दरवाजे पर खड़े होते हैं। जिनके पास पुण्य रूपी टिकट है उनको एंट्री देते हैं, प्रवेश देते हैं, और जिनके पुण्य में अभी कहीं कुछ कमी हो तो फिर हनुमान जी महाराज उनको बाहर से रवाना कर देते हैं कि अभी पुण्य पूरे नहीं हुए। और कुछ लोग जो आते हैं आधी अधूरी कथा सुनते हैं, कुछ लोग 7 बजे या 7:30 बजे की कथा में 9:30 बजे आते हैं सुनने के लिए। समझ जाना कि अभी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, वेटिंग लिस्ट में नाम है आपका। जिनका कंफर्म होता है ना वो पूरी कथा सुन पाता है, और जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं वो आधी अधूरी कथा सुन पाते हैं। परमात्मा ने कितनी कृपा की, माँ गायत्री माँ की कितनी असीम कृपा है जो समय समय पर माँ की कृपा से ये सत्संग रूपी गंगा हमारे यहाँ पर आती रहती है और हम उसमें डुबकी लगाते हैं। ये सत्संग कोई साधारण नहीं है। सत्संग को तो शिव भोले बाबा ने, क्योंकि हम जिन नर्मदा मैया की कथा सुन रहे हैं वो भी शिव स्वरूप माँ है, वो शिव जी से ही प्रकट हुए हैं। आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां नर्मदा जी के बारे में आपको परम पूज्य व्यास जी महाराज जी ने सब कुछ बता दिया। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नर्मदा मैया शिव जी से ही प्रकट हुए, शिव स्वरूपा है। शिव जी और नर्मदा मैया को अलग नहीं माने आप। तो वही शिव जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं सती माता को कि सत्संग गंगा के समान है। कहते हैं कि जब विवाह हुआ था पार्वती माँ का भोले बाबा के संग में, विवाह की पूर्ण जितनी भी रस्में हैं वो पूरी हो गई, बस एक अंतिम रस्म बाकी है जिसका नाम है मुंह दिखाई की रस्म। अपने यहाँ होती है क्या? हाँ होती है, पर अब केवल औपचारिकता है, केवल फॉर्मेलिटी। पहले मुंह दिखाई इसलिए होती थी क्योंकि पति पत्नी विवाह से पूर्व कभी एक दूसरे का मुख दर्शन नहीं करते थे, चेहरा नहीं देखते थे। आजकल नहीं देखे तो फिर रिश्ता ही नहीं होगा। ब्याह से पहले 17 बार मिल जाते हैं। तो पहले मुंह दिखाई की रस्म होती थी और ऐसी परंपरा थी कि प्रथम मुख दर्शन जब करते तो कुछ ना कुछ उपहार देते थे बदले में। जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता होगा कुछ ना कुछ मिला होगा। तो पार्वती मैया के सुंदर मुख के दर्शन किए भोले बाबा ने और कहा मांगो देवी क्या चाहिए। कहा स्वामी क्या मांगना, जो आपका है सो मेरा है, आज के बाद जो मेरा है सो आपका है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कुछ भेद तो अब बचा नहीं, क्या मांगना और क्या लेना। एक बार तो मैया ने कह दिया कि क्या मांगू क्या लूं, जो आपका सो मेरा, जो मेरा सो आपका। लेकिन दूसरे क्षण फिर विचार आया कि ऐसा अवसर जिंदगी में पता नहीं फिर मिले ना मिले, ये दोबारा तो कभी कहेंगे नहीं कि मांगो देवी क्या चाहिए, तो कभी भी समाधि में बैठ सकते हैं। इसीलिए अवसर मिला है तो चुकना भी नहीं चाहिए। अब आप होती तो माताएं क्या मांगती, ज्यादा से ज्यादा 2-4 तोला सोना मांग लेती। लेकिन पार्वती मैया कहने लगी कि स्वामी 2 बार पहले भी आपने कथा सुनाने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरे कर्म नहीं थे ऐसे कि मैं कथा सुन पाऊं, इसलिए वो कथा मैं नहीं सुन पाई। अब आप एक कृपा कीजिए कि मुझे सत्संग दे दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सत्संग दे दीजिए। मेरे भाई बहनों तो भोले बाबा कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कहू उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा ने सत्संग को गंगा कहा है, क्यों? गंगा मैया में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं, और सत्संग रूपी गंगा मैया में डुबकी लगाओ तो भी सारे विकार मिट जाते हैं। बस अंतर है, अंतर ये है कि एक गंगा मैया जो गोमुख से प्रकट होती है, अगर उनमें डुबकी लगानी है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जोबट से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ऋषिकेश तक जाना पड़ेगा, हरिद्वार तक जाना पड़ेगा, मेहनत भी लगेगी, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। लेकिन ये सत्संग रूपी गंगा तो इतनी कृपालु है कि जिन पर कृपा करना चाहे उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, ये खुद चल करके आ जाती है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
मेरे भाई बहनों, एक गंगा जो गौमुख से प्रकट होती है, अगर उसमें डुबकी लगाओ तो केवल पाप धुलते हैं, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में अगर डुबकी लगा ले कोई व्यक्ति तो पाप करने की वृत्ति ही धुल जाती है। मेरे भाई बहनों, कोई गंगा मैया में डुबकी लगा के आवे, पाप धो के आवे। लोग जाते हैं ना गंगा मैया में पाप धोने के लिए, कई सारे लोग तो याद कर करके डुबकी लगाते हैं, जितने पाप किए उतनी डुबकी लगाते हैं, और कहीं तो रिश्तेदारों के नाम की भी लगा के आ जाते हैं। तो इतनी डुबकियां लगाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि वो दोबारा पाप नहीं करेगा। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में कोई डुबकी लगा ले, यानी कि अनुसरण कर ले सत्संग को, तो फिर उस पाप करने की वृत्ति का ही नाश हो जाता है। इसीलिए रत्नाकर नाम के डाकू ने, मेरे भाई बहनों, सत्संग सुना नारद जी का, और वो सत्संग की ऐसी चोट लगी कि वो सीधा वाल्मीकि जी बन गए और रामायण जी जैसे महान ग्रंथ की रचना करके हमें धन्य धन्य कर गए। ये सत्संग की महिमा का प्रताप है। इसीलिए परमात्मा ने बड़ी कृपा की है आप सभी लोगों पर, जो ऐसी सुंदर मां नर्मदा जी की कथा आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे भाई बहनों, नर्मदा मैया को शिव स्वरूपा ही समझिए आप। अगर नर्मदा मैया को शिव जी का बहता रूप भी अगर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये नर्मदा मैया इतनी कृपालु है कि इनके तट पर न जाने कितने ही संतों ने मुक्ति के पथ को पा लिया। इनके तट पर साधना करके न जाने कितने ही संतों ने भगवत प्राप्ति कर ली। इस तट पर रह करके, नर्मदा मैया के सानिध्य में रहकर न जाने कितने ही संतों ने आत्म तत्व का बोध कर लिया। मेरे भाई बहनों, नर्मदा दो शब्दों से बना हुआ है, नरम और दा। नरम का अर्थ होता है सुख, और दा यानी कि देने वाली। जो सुख देने वाली है उनका नाम है नर्मदा मैया। जिसको जो चाहिए वो नर्मदा मैया प्रदान करते हैं। मेरे भाई बहनों, एक सत्य घटना आती है मां नर्मदा जी की कृपा की। वैसे तो आप कथा सुन रहे हैं, मुझे अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक घटना स्मरण में आ गई है तो आपके सामने रख दे। वे सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है। मेरे भाई बहनों, नर्मदा जी के तट पर एक बड़े ही तपस्वी महात्मा जी रहते थे, जिनका नाम था गौरी शंकर जी महाराज। कहते हैं कि उन्होंने 18 बार नर्मदा मैया की परिक्रमा करी थी। कितनी बार? 18 बार। और 18 बार नर्मदा मैया की परिक्रमा के पीछे उनके मन में भाव था कि मुझे शिव भोले बाबा के दर्शन हो जाए। लेकिन 18 बार परिक्रमा करने के बाद भी दर्शन नहीं हुए, भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने विचार किया कि नर्मदा मैया की कृपा में तो कोई कमी नहीं, वो तो है ही कृपालु, वो तो है ही दयालु, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई कमी मेरी भक्ति में रही है, शायद कोई ना कोई मेरे भावों में कोई कमी रही है, इसलिए भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए। तो इस बात से विचलित होकर के जो महाराज जी है, गौरी शंकर जी महाराज, वो मेरे भाई बहनों नर्मदा मैया में समाधि लेने के लिए जाने लगे, जल समाधि। तो जब वो जल समाधि लेने के लिए पधार रहे थे, रात्रि का समय था, एक छोटी सी कन्या आई और मेरे भाई बहनों महाराज जी का वस्त्र पकड़ करके कहा, रुको रुको बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अब जल समाधि ले रहा हूँ बेटा। कहा, क्यों, ऐसी क्या समस्या आने पड़ी जो आप जल समाधि ले रहे हैं? कहा कि मैं नर्मदा मैया की मैंने 18 बार परिक्रमा कर ली और मेरी इच्छा थी कि मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए, लेकिन नहीं हुए, इसीलिए अब मैं जल समाधि लूंगा। लेकिन बेटा तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुम कोई साक्षात नर्मदा मैया हो जो मैं तुम्हारी बात मानो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो उस कन्या ने कहा, हाँ मैं नर्मदा ही हूँ। तो विश्वास नहीं हुआ। कहा कि तुम एक छोटी सी कन्या, छोटी सी बालिका, तुम नर्मदा हो वो मैं कैसे मान लूं? कहा, बाबा तो इतनी आधी रात को और कौन आएगा आपको रोकने के लिए, जल समाधि लेने से रोकने के लिए कौन आएगा? मैं साक्षात नर्मदा ही हूँ। कहा, लेकिन मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? और आप ऐसा कोई प्रमाण दीजिए जिससे मैं विश्वास कर लूं कि आप स्वयं माँ हैं, पहचान नहीं पाए। मेरे भाई बहनों, याद रखना, हमारे जीवन में भी भगवान किसी न किसी रूप में एक बार दर्शन जरूर देने आते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आध्यात्मिक संस्कारों की कमी होती है, सत्संग की कमी होती है। कई लोग कहते हैं सत्संग क्यों सुने? सत्संग सुनने से भगवान का परिचय मिलता है, आइडेंटिफिकेशन मिलता है।
मेरे भाई बहनों, हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु एक बार आते हैं, चाहे तो चींटी के रूप में आए, चाहे तो हाथी के रूप में आए, लेकिन आते जरूर हैं। अब जिसने कथा सुनी है, सत्संग बड़े ध्यान से सुना है, वो तो अगर व्यक्ति मेरे भाई बहनों भगवान उसके सामने चींटी का रूप बना के आ जाए, या श्वान का रूप बना के आ जाए, हाथी घोड़े का रूप बना के आ जाए, तो भी वो तुरंत पकड़ लेगा, समझ जाएगा कि ये मेरे ठाकुर हैं, ये मेरे निराले नाथ हैं, जो मुझ पर कृपा करने के लिए चींटी का, हाथी का, घोड़े का, श्वान का रूप बनाकर आए हैं। और कथा तो सुनी नहीं, कथा में जाकर के तो बैठ गए, लेकिन ध्यान तो बगल वाली की साड़ी पे है। तो मेरे भाई बहनों, फिर भले ही भगवान चार भुजानाथ स्वयं मोर मुकुट धारण करके और पीतांबर पहन करके हाथों में बांसुरी लेकर के आ जावे, लेकिन अगर कथा ध्यान से नहीं सुनी तो आपको लगेगा कि कोई नाटक कंपनी में काम करने वाला कोई कलाकार होगा, आप पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। मेरे भाई बहनों, भोले बाबा जब कथा सुनने गए, सती माता को लेके गए, लेकिन सती माता ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। परिणाम, राम जी को पहचान नहीं पाई, परीक्षा ले ली, और परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि भोले बाबा द्वारा त्याग दी गई। इसीलिए कथा में जाओ तो थोड़ा ध्यान से सुनो, अगल बगल वालों को देखने में मत रह जाओ। तो मेरे भाई बहनों, कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप मैया हो, कोई प्रमाण तो दो। और मुझे भोले बाबा के दर्शन क्यों नहीं हुए? कहा, बाबा आप बड़े भोले हो, आपको तो पता ही नहीं कि आपने जब से परिक्रमा प्रारंभ की है, उस समय से आपका यहाँ पे जो भोजन पकाने वाले जो रसोइये हैं, जिनका नाम है केशवानंद, वो स्वयं भोले बाबा ही हैं। इतने दिनों से रोज आपके लिए भोजन पकाते हैं, रोज आपके लिए अमनिया करते हैं, रोज आपकी कढ़ाई मांजते हैं, वो स्वयं अवधूत भोले बाबा ही तो है, सांब सदाशिव ही है। मेरे भाई बहनों, महाराज जी तो बड़े चकित हो गए। अब प्रातः काल हुआ, बड़े अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं कि मैया की कैसी कृपा कि भोले बाबा स्वयं यहाँ पर प्रकट होकर इतने दिनों से मेरे साथ में रह रहे, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन देखा इतने में सामने वो केशवानंद बाबा फिर कढ़ाई मांज रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये माया बड़ी खतरनाक चीज है। वापस संदेह हुआ कि भोले बाबा अगर होते तो यहाँ बैठे बैठे कोई कढ़ाई थोड़ी मांजते, यहाँ कोई मेरे लिए भोजन थोड़ी पकाते। फिर मन में संदेह हो गया। मेरे भाई बहनों, उसी समय वो कन्या फिर आई और कहा, बाबा फिर संभल जाओ, आपको फिर चेता रही हूँ, आप कोई भ्रम में ना पड़े, ये स्वयं भोले बाबा हैं। और जैसे ही मेरे भाई बहनों ये सुना गौरी शंकर जी महाराज ने, तब उन्होंने दृष्टि डाली केशवानंद बाबा पर। तो अब केशवानंद बाबा उनको कढ़ाई साफ करते हुए नजर नहीं आए, अब स्वयं जटा झूठ भोले बाबा के दर्शन हुए, जिनके सिर से मेरे भाई बहनों पतित पावनी माँ गंगा मैया बह रही है। ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन किए गौरी शंकर जी महाराज ने। और मेरे भाई बहनों, आज भी उन महाराज जी को, गौरी शंकर जी महाराज जी को धोनी वाले दादाजी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं वो संत भगवान। और मेरे भाई बहनों, मां नर्मदा मैया की कृपा से स्वयं भोले बाबा का साक्षात्कार हो गया। आप नर्मदा मैया को केवल बहता जल या केवल नदी ना समझें, ये ऐसी पवित्रा माँ है जिनके तट पर जाकर जो सद इच्छा व्यक्ति रखता है वो निश्चित माँ पूर्ण करती है। तो ऐसी माँ नर्मदा मैया की हम महिमा श्रवण कर रहे हैं। और मेरे भाई बहनों, अगर आप नर्मदा जी की, वैसे तो आप बहुत मध्य प्रदेश वाले बहुत बहुत तो सौभाग्यशाली है कि नर्मदा जी की गोद में ही आप रहते हैं, लेकिन किसी दिन समय का अभाव हो, नहीं जा पाए आप, तो मेरे भाई बहनों फिर घर में गैया मैया तो है ही, इनके तो मूत्र में गंगा मैया भी है, इनके मूत्र में नर्मदा मैया भी है। अगर आप किसी कारणवश नर्मदा जी के तट तक ना पहुंच पाओ, परिक्रमा ना कर पाओ, इतनी शारीरिक क्षमता नहीं है कि पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा कर सकें, तो मेरे भाई बहनों गौ माता की 7 परिक्रमा कर लो, फिर आपको समस्त परिक्रमाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। और ये बात वराह पुराण में लिखी है 110वें अध्याय के 7वें श्लोक में। इसलिए गौ माता सर्वदेवमयी है, समस्त देवी देवता गौ माता के तन में विराजमान है, समस्त तीर्थ गौ माता के चरणों में विराजमान है, 68 करोड़ तीर्थ गाय माता के चरणों में विराजमान है। मेरे भाई बहनों, अधिक कुछ न कर पाए इस कली काल में तो केवल गौ माता की भी सेवा कर ली, क्योंकि याद रखिए सनातन धर्म की जड़ है गाय माता। अगर कोई पेड़ सूख जाए, आप उनके पत्तों को पानी पिला दो या टहनियों को पानी में भिगो दो तो वो कोई हरी होने वाली नहीं है। अगर कोई पेड़ सूखता है तो जल उसके जड़ में डालना पड़ता है। उसी तरह सनातन धर्म की जड़
गाय माता है, अगर गौ माता दुखी है तो कोई तीर्थ करना या कोई जप करना, कोई तप करना, कोई यज्ञ हवन करना कुछ भी फलित होता नहीं है, क्योंकि गौ के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। न जप संभव है, न तप संभव है, न यज्ञ संभव है। मेरे भाई बहनों, हम माँ गायत्री जी के आंगन में बैठे, उनकी गोद में बैठे हैं। माँ गायत्री मैया यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी है। और आजकल मैंने देखा है कई सारे लोग तो भैंस के घी से स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। वो स्वाहा स्वाहा आपका स्वाहा ही हुआ है, वो भगवान तक कोई पहुंचा नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जब गो गव्यों से हवन नहीं होता है तो अग्नि देवता अपने मुख को बंद कर देते हैं, वो अपना मुख खोलते ही नहीं है। और जब वो मुख खोलेंगे ही नहीं तो देवताओं के पास वो हवियां जाएंगी ही नहीं। इसलिए आप बड़ा नहीं छोटा यज्ञ करें, लेकिन कम से कम घी तो गाय माता का ही, देसी गौ माता का ही होना चाहिए। बाजार का डेयरी से ला करके या फिर मेरे भाई बहनों भैंस का ला करके आप यज्ञ हवन कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल टाइम पास है, कोई मतलब नहीं है। न वो पर्यावरण के लिए लाभकारक है, न वो आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है। इसीलिए गौ माता के गव्य से ही हम यज्ञ करें, तप जप सब गौ माता से ही संभव है। इसलिए अधिक कुछ न कर पाए तो गौ माता की प्रेम से भाव से सेवा करें तो यही बहुत है, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। परम पूज्य महाराज जी आपको बड़े भाव से, बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े आनंद से मां नर्मदा जी की महिमा सुना रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जब भी कोई कथा हो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि उस कथा से कोई ना कोई एक अच्छी बात हम सीख करके हमारे जीवन में उतारेंगे। परम पूज्य महाराज जी आपको इतने सुंदर भाव से कथा सुना रहे हैं, आप 7 दिन कथा सुनो और एक भी बात आपने नर्मदा पुराण से एक भी बात अपने जीवन में न उतारी तो 7 दिन कथा करने का कोई लाभ नहीं है। तो कोई भी कथा सुने तो जीवन में एक नियम उस कथा का जरूर होना चाहिए, ताकि उससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। तो इन 7 दिनों में आपको जो भी अच्छी बात लगी हो, जिसका पालन आप कर सकते हैं, वैसी एक बात का पालन आप जरूर करिएगा, तभी ये कथा करना सार्थक है। वैसे तो बड़े सुंदर शब्दों में कथा चल ही रही थी, हमने और आकर के विक्षेप पैदा कर दिया। मतलब कोई बढ़िया टीवी सीरियल चल रहा हो और बीच में एडवर्टाइज आ जाए तो कैसा लगता है? ओहो, अभी आनी थी एड, बिल्कुल एकदम मूवमेंट जो बहुत अच्छा आने वाला था उसी समय ऐड आ गई, तो हमने भी ऐसा ही किया। आपकी बहुत बढ़िया कथा चल रही थी और हम एडवर्टाइज जैसे बीच में आ गए। लेकिन जोबट वासियों के भाव थे कि आना है कार्यक्रम में, और परमात्मा ने ऐसे संयोग बिठाए। कोई योजना तो थी नहीं इस क्षेत्र में आने की इस वक्त, लेकिन गौ माता की इच्छा प्रबल है। गाय माता जिनको जहां बुलाना चाहती है वो ऐसी परिस्थितियां बनाई देती हैं कि अपने आप व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। तो भगवती की कृपा थी और इनका आदेश था, इसीलिए यहाँ पर आज आपके बीच में आए हैं। मेरे भाई बहनों, आधे घंटे का समय था वो पूर्ण हो चुका है, तो अब मैं कुछ आवश्यक जानकारी सूचना आपको दे दें। आज आप सब लोगों के दर्शन करना, महाराज जी के दर्शन करना तो यहाँ आने का उद्देश्य था ही, लेकिन हम एक और उद्देश्य से आए हैं आज आप सब लोगों के बीच में, और वो उद्देश्य है आप सब लोगों को निमंत्रण देना। हम सब आपको न्योता देने आए हैं। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं हरिराजपुर से, आप जिनको अलीराजपुर कहते हैं, तो हरिराजपुर से लगभग 5 गाड़ी भर करके आज यहाँ लोग आए हैं। और इनकी तरफ से हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आगामी 20 मई से 26 मई तक 7 दिवसीय गौ कृपा कथा महोत्सव परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हरिराजपुर में होने जा रही है। बहुत दिव्य कथा होने जा रही है, और इस कथा के भव्य स्वरूप को आप इससे समझ सकते हैं कि 20 तारीख को 11,000 महिलाओं की कलश यात्रा है। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य आए। मातृ शक्ति जोबट से भी अधिक संख्या में आए, क्योंकि 11,000 में हमने आपको भी गिन लिया था। तो आप लोग भी जरूर पधारें। आप नहीं आओगे तो हमारी संख्या थोड़ा कम हो जाएगी, आंकड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप सब लोग जरूर पधारें। भाइयों से निवेदन है, कथा का समय रात्रि में ही रखा है, ताकि आप दिन भर अपना काम व्यापार कर सके और आराम से बिना किसी तनाव के आप कथा का लाभ भी ले सके। तो रात्रि में ही कथा होगी, 7 बजे से 10 बजे तक कथा होगी। आप जरूर पधारें, अपने रिश्तेदारों को भी इस कथा के बारे में जरूर बताएं।